तो मैं तो हमेशा कहता कि सूरज के ऊपर अगर आपने थूक फेंकने का प्रयास किया, पूरा थूक आपको मुँह पे गिर जाता है। मैं तो उनको सलाह दूँगा कि भाषा का संयम रखें, तो सलाह ही दे सकता हूँ। नहीं तो मैंने कहा था, मैंने उनको नहीं कहा, लेकिन कल ही कहा था। और ये एक तरह का मुहावरा भी है कि कभी-कभी गधे शेर की खाल पहन लेते हैं, समझते हैं जंगल के राजा वही हो गए। प्रोजेक्शन करने से सच्चाई नहीं छुपती है। और अगर प्रोजेक्शन किया, प्रधानमंत्री का प्रोजेक्शन हुआ, प्रधानमंत्री बन गए, 9 साल में देश रसातल में चला गया, आर्थिक गुलामी की तरफ बढ़ गए, संविधान को तार-तार करने का प्रयास किया जा रहा है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ गया। तो घोषणा करने से कुछ नहीं होता है। 23 तारीख को देखिए, जब हमारे घोषणा होंगे तब हवा हो जाएंगे ये सब। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पो नेशन। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि राहुल गांधी ओसामा बिन के जैसे दाढ़ी बढ़ाने से कभी वो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। इसे बात करने के लिए हमारे साथ हैं कांग्रेस के विधायक दल के नेता डॉक्टर शकील अहमद खान। सर, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी राहुल गांधी को बोल रहे हैं कि दाढ़ी बढ़ाने से प्रधानमंत्री आपने बन जाइएगा। समय के साथ कैसे कैसे आचरण भारतीय जनता पार्टी बदलवा देती है, मुझे बहुत ताज्जुब है। उनके पिताजी कांग्रेस पार्टी में, वो जनता दल यू मंत्री बने। तो भारतीय जनता पार्टी वो एक ऐसी मशीन है, जब वहाँ लोग चले जाते हैं तो भाषा पे संयम नहीं होता, क्योंकि उनका जिस विचार में गए हैं वो विचार ही शून्यता का विचार है, एक दूसरे से लड़ने भिड़ने का विचार है, देश की आर्थिक नीति को कमज़ोर करने का विचार है। ऐसे विचार के लोग जब ऐसी बात करते हैं तो हमको अफसोस होता है। और मैंने तो कल ही कहा है कि राहुल गांधी जी और राहुल गांधी का पूरा परिवार और इस देश की विरासत, कांग्रेस की विरासत कुर्बानियों की विरासत रही है। उसकी बहुत सारी मिसालें हैं। कुर्बानी मतलब सुप्रीम सेक्रीफाइस, जिसको शहादत, प्रधानमंत्री रहते हुए जो शहादत इंदिरा जी ने दी है और राजीव गांधी ने दी है, तो कहाँ उसका कर सकते हैं। तो मैं तो हमेशा कहता कि सूरज के ऊपर अगर आपने थूक फेंकने का प्रयास किया, पूरा थूक आपको मुँह पे गिर जाता है। मैं तो उनको सलाह दूँगा कि भाषा का संयम रखें, तो इज़्ज़त रहेगी। नहीं तो जो भी है थोड़ी बहुत उनके परिवार की वजह से, वो धूल मिट्टी में मिल जाएगी। ऐसा ना करें। उनको मैं जानता हूँ किस कारण से कर रहे हैं, मैं तो सलाह ही दे सकता हूँ। नहीं तो मैंने कहा था, मैंने उनको नहीं कहा, लेकिन कल ही कहा था। और ये एक तरह का मुहावरा भी है कि कभी-कभी गधे शेर की खाल पहन लेते हैं, समझते हैं जंगल के राजा वही हो गए। ऐसा होता नहीं है। लेकिन अब बीजेपी तो प्रोजेक्ट कर रहे हैं सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनने का। कल राजनाथ सिंह से प्रोजेक्शन करने से सच्चाई नहीं छुपती है। और अगर प्रोजेक्शन किया, प्रधानमंत्री का प्रोजेक्शन हुआ, प्रधानमंत्री बन गए, 9 साल में देश रसातल में चला गया, आर्थिक गुलामी की तरफ बढ़ गए, संविधान को तार-तार करने का प्रयास किया जा रहा है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ गया। तो घोषणा करने से कुछ नहीं होता है। 23 तारीख को देखिए, जब हमारे घोषणा होंगे तब हवा हो जाएंगे ये सब। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी बोल दिए हैं कि मुसलमानों को आरक्षण हटा देना चाहिए, ऐसा संविधान में नहीं है। इसको कैसे देख रहे हैं आप? सारा कुछ संविधान सम्मत ही होता है। संविधान के अंदर जो प्रावधान है, उसी प्रावधान के तहत SC ST, OBC, EBC, महिला, कमज़ोर वर्ग सबको शैक्षणिक आधार पर, सोशल आधार पर और उनके आंकड़े जब आ जाते हैं, उसी बुनियाद पर एक रेड्रेसल मैकेनिज्म बोलते हैं कि एक समानता के साथ कैसे हर कम्युनिटी आ सकती है। सच्चर कमेटी बनी, उसमें यह सिद्ध हुआ कि देश के मुसलमानों की स्थिति, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। तो देश के बॉडी पॉलिटिक्स में आपके पूरे बदन में कोई एक अंग अगर कमज़ोर पड़ जाए, बीमार हो जाए, तो वो शरीर ही कमज़ोर हो जाता है। मुसलमान भी इस देश के उस शारीरिक बनावट में एक महत्वपूर्ण अंग है। उससे अलग होकर के हम सोच भी नहीं सकते, सोचना भी नहीं चाहिए। लेकिन वो बोल रहे हैं कि जितने भी आरक्षण मुसलमानों को दिया गया है उसको अब हटा देना चाहिए, यानी कि केंद्र में उन्हीं की सरकार है, वो इस तरह की बात बोल रहे हैं, आरक्षण ही हटा देना है मुसलमान। नहीं, उनके बोलने पर रिएक्ट क्या करना, वो जो चाह रहे हैं वो कभी होगा। कर्नाटक में क्या क्या बोल के आए थे, तो कर्नाटक की जनता ने सच्चाई की जीत दिला देना। तो 2024 में सच की जीत हो जाएगी और उन सब के ये बयानात हवा हो ही रहेंगे। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के विधायक दल के नेता डॉक्टर शकील अहमद खान। इन्होंने तमाम सवालों को जवाब दिया। इस तमाम खबरों को बने रहे न्यूज़ पो नेशन के साथ। नमस्कार।